हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आरंभ प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने लास्ट अपने कंसंट्रेशन टॉपिक में स्टार्ट किया था परसेंटेज बाय मास टर्म से, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई ये लिक्विड सॉल्यूशन का सब टॉपिक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि ये जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, पर 12th वालों को तो करना ही है, ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तभी आप लिक्विड सॉल्यूशन और ज़्यादा बेटर वे में अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जहाँ पे हमें कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ है। सो आपके लिए तो ये रिवीजन है। आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना, नोट्स बनाइए, तभी आपका और अच्छा रिजल्ट आएगा इन योर एग्जाम्स। सो आज हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं, and the second concentration term is percentage mass by volume, percentage mass by volume। ठीक है, so this is our next concentration term, percentage mass by volume। अब इसको डिफाइन करते हैं सर। so it is defined as mass of solute, ठीक है, it is defined as mass of solute sorry or solvent in gram present in 100 ml of solution। सो 100 ml सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट का कितना ग्राम मिक्स है उसको आप बोलते हो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज साइन और W बाय V से। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय mass of the component divided by volume of the solution, volume of the solution, or mass of the component is in gram and volume of the solution in ml into 1000। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और मास ऑफ द कंपोनेंट आपने ग्राम में यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने ml में यूज करना है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है, कैसे होएगा, है ना, कैसे पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल ऐसे लिख दिया 10%, ऐसे सिंबल के साथ W/V KOH सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन। सो मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है वो किसके बारे में मेंशन कर रहा है, KOH के बारे में। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 10% है मतलब 10 ग्राम ऑफ KOH is dissolved in 100 ml solution, is dissolved in 100 ml solution। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ये गिवन भी हो सकता है। ठीक है, तो गिवन इस तरीके से दिया जाएगा 10% वेट बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन, तो मतलब 10 ग्राम ऑफ KOH इज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, बहुत इजी सा। कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम NaOH present in 200 ml solution। ठीक है बेटा, सो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत इजी सा ये है, तो कैसे सोल्व करेंगे। सो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम किसका निकालना है, NaOH का। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, तो परसेंटेज मास, तो किसका मास दिया, NaOH का, डेट इज
मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सो यहाँ पर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, कितना मास है NaOH का सर, 20 ग्राम, वॉल्यूम 200 इनटू 100। सो सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 10%। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो इसको डेंसिटी समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राम है नीचे वॉल्यूम ml में है तो डेंसिटी। नहीं बेटा, ये डेंसिटी आप परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को कभी भी डेंसिटी के बराबर नहीं बोल सकते। क्यों सर? क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, तो डिवीजन में वॉल्यूम भी सब्सटेंस का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो मास ऑफ द कंपोनेंट है, डिवीजन में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट होना चाहिए, तभी आप डेंसिटी बोल सकते हो इसको। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सो ये डेंसिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, सो इसका ध्यान देना कि सर ऊपर ग्राम है नीचे ml, इसको डेंसिटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि नीचे वॉल्यूम कंपोनेंट की नहीं है, किसकी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है। वैसे ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको कोई और दूसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे कैलकुलेट करने को बहुत रेयर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन देके कोई और कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करने को बोल सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन इट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं अपना इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, अब उस क्वेश्चन में हम रिलेट करेंगे पिछली जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, परसेंटेज मास बाय मास को इस कंसंट्रेशन टर्म से, मतलब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से। ठीक है बेटा, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम रिलेट करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, relation between percentage mass by mass and percentage mass by volume, इसका आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है सर, गिवन क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू D ग्राम पर ml, और अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी देती है आपको, ग्राम पर ml, सो आपने ये रिलेशन कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है। सो देखिए, हम ये जानते हैं बेटा परसेंटेज मास बाय मास क्या होता है, और दोनों केसेस में आपने जो वेट लेना है कंपोनेंट का, वो सेम वेट कंसीडर करना है। तो इधर आ जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, हम सॉल्यूट का मास को लेके चलते, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा, इसी तरीके से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होएगा, अगर हम सॉल्यूट के लिए डिफाइन करें तो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, अच्छा यूनिट यहाँ पे इधर ग्राम में रहेगी तो डिवीजन में भी ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा बेटा, ml में, इनटू 100। ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन नंबर 3 जैसा एक्सप्रेशन निकालना है। मतलब एक्सप्रेशन नंबर 3 में क्या एक्सप्रेशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सो आपने इन दो क्वांटिटीज का यूज करके मास बाय सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट में डिनोमिनेटर में है मास ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। सो आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 को जब आप इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मैं WB लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से मैं मेंशन करूँ, वेट बाय वेट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द या मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100। ठीक है। सो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, मास ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट कैंसिल। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम बाय परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होता है सर? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। सो कभी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम देके परसेंटेज मास बाय मास पूछ सकते हैं, और साथ में क्या गिवन है क्वेश्चन में? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, तो काइंडली नोट इट डाउन। और अब हम आगे टॉपिक में बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बेटा। सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, ऑफ वाटर फॉर, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, इफ percentage weight by volume and density of solution is 40% and 1.2 gram per ml respectively for, ठीक है, for 200 gram aqueous, for especially for 200 gram aqueous solution of KVH, of KVH। ठीक है। तो आपको परसेंटेज मास बाय मास अब वाटर का निकालना है। अगर आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दे दिया गया है, कितना दिया है? 40%, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है? 1.2, और जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका टोटल मास दे दिया आपको 200 ग्राम, और आपसे पूछा जा रहा है भाई परसेंटेज मास बाय मास ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, करते हैं बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। जब भी आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम होता है ना, वो हमेशा सॉल्यूट का गिवन होता है। तो यहाँ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम किसका है? KOH का, और वो कितना है? 40%। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना आएगा आपका? गिवन कितना है? 1.2 ग्राम ml। अब आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास का रिलेशन हमें पता है कि जो है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के साथ क्या है, अभी कैलकुलेट किया है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा।
अब यहाँ पर जो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है वो किसका गिवन अपने को, केवेज का ही गिवन है। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी, मास बाय मास भी किसका आएगा, केवेज का आएगा। बट निकालने को तो सर वाटर को बोला है, तो बेटा रुक जा, अभी पहले केवेज का निकालते हैं। वाटर का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज मास बाय मास ऑफ केवेज। सो वैल्यूज पुट कीजिए, 40 परसेंटेज मास बाय मास of KOH, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास ऑफ KOH। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 410 0.3। ठीक है, सो यहाँ पे परसेंटेज मास बाय मास ऑफ KOH इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास आ जाएगा सर यहाँ पर 100/3%। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हो, 33.33%। ठीक है, लेकिन मुझे परसेंटेज मास बाय मास निकालने को किसका बोला गया है सर, वाटर का। तो वाटर का कितना आता है, 100 माइनस 100/3 करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 200/3%, जिसको आप लिख सकते हो 66.67%। सो मैंने आपको जानबूझ के वाटर का निकालने को इसलिए दिया ताकि हमारे यहाँ पे दोनों पोर्शन क्लियर हो जाए। पहला कि अगर मेरे को क्वेश्चन में परसेंटेज वेट मास बाय वॉल्यूम गिवन है या, तो वो हमेशा सॉल्यूट के बारे में ही बोलेगा, अनलेस अनटिल उसे मेंशन ना किया हो कि भाई सॉल्वेंट का है वो। सो यहाँ पे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम जब भी आपको गिवन हो तो ये मान के चलना वो सॉल्यूट का ही है। फिर उससे आप जो परसेंटेज मास बाय मास निकालोगे वो सॉल्यूट का ही आएगा, डेट इज केओएच का। तो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाय मास केओएच का पूछा होता तो आप 100/3% या 33.3% तक ही क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन परसेंटेज मास बाय मास, अब उसने वाटर का पूछ लिया तो आपको फर्दर जाना, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा सोल्यूशन को, डेट इज 100 माइनस 100/3। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, सिंपल भी हम कर सकते हैं बेटा, है ना। बहुत इजी सा आपको क्वेश्चन करवाते हैं 2-3, ताकि आप का कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो और आपको और क्लैरिटी आए इस टॉपिक में, है ना। सो यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय मास फॉर 200 ग्राम aqueous solution containing 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम ग्लूकोज। तो आपको परसेंटेज मास बाय मास निकालना है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि किसका निकालना है, तो परसेंटेज मास बाय मास मतलब जब भी आपसे सिर्फ बोल दिया जाए टर्म कि परसेंटेज मास बाय मास निकालो किसी एक्वस सॉल्यूशन का, तो उसका कहने का मतलब है सॉल्यूट के लिए निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। सो परसेंटेज मास बाय मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, that is mass of the glucose divided by mass of the solution into 100. So answer would be 40 by 200 which is equal to 20%। ठीक है, सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, नोट डाउन इट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम फॉर 200 ml aqueous solution containing 30 ग्राम इथेनॉल। ठीक है, सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो किसका निकालना है सर? इथेनॉल का ही निकालना है। अगर नॉर्मल पूछा जाए तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इथेनॉल का, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो सॉल्यूट का ही निकालेंगे आंसर। That is equal to 30 mass of the ethanol divided by volume of the solution 200 into 100। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15%। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट इट। हाँ जी बेटा, तो आई होप आपने वो दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम अब डिस्कस करेंगे, एक्सक्यूज मी। सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज percentage by volume, is percentage by volume, जिसको आप परसेंटेज V बाय V से रिप्रेजेंट करते हो। अब इसकी डेफिनेशन क्या है सर? लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या बेस्ट रहेगा वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। It is defined as volume of a component in ml present in 100 ml solution। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन ml। आप लीटर में अगर मेंशन करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी लीटर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो यूनिट आप वॉल्यूम की यूज कर रहे हो एक कंपोनेंट के लिए, वही पूरे के लिए यूज करनी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आपने कंपोनेंट की वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम ml में, अगर लीटर में होती तो लीटर में, तो दोनों जगह यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है सर, सो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है, जैसे मैं ऐसे मेंशन कर दिया 10% V बाय V इथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 10 ml इथेनॉल is present in 100। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इजी सा एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल, कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर 20 ml ethanol present in 140 ml वाटर। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको ना सॉल्यूशन नहीं दिया बेटा, यहाँ वॉल्यूम वाटर की दी थी, विच एक्ट एज सॉल्वेंट, क्योंकि इथेनॉल का अमाउंट कम है। कितना ml लिया? 20 ml। सो यहाँ पर आपके पास इथेनॉल है सॉल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 140 ml, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट जो कि इथेनॉल है 20 ml। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 140 plus 20 160 ml। so percentage
परसेंटेज V बाय V, इसका कैलकुलेट करना है इथेनॉल का। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो कि सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सो परसेंटेज V बाय V, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट 20 ml, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 160 ml इनटू 100। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर ये तो आ गया इथेनॉल के लिए, वाटर के लिए पूछते तो कैसे आंसर निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज V बाय V ऑफ इथेनॉल दैट इज 12.5, तो आपका उससे फिर आंसर आ जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट की 3 कंसंट्रेशन टर्म, जो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म बोल सकते हैं। पहली कंसंट्रेशन टर्म थी परसेंटेज मास बाय मास, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। फिर हमने इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया। देन हमने अभी लास्ट पढ़ी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा। इन नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी से। ठीक है। फिर मोलैरिटी में इन टर्म्स का यूज कैसे करेंगे, क्या रिलेशन आएंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।